ये पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर स्टैटिक जीके। इसके क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन जो इस बार हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं अपनी तैयारी में, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक क्लासिकल डांस। हमेशा ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये मैं पढ़ चुका हूं या नहीं, एग्जाम देने तब जाना, नहीं तो आप बच्चे दावेदार नहीं बचेंगे, अच्छे कंटेस्टेंट नहीं होंगे, एक अच्छे प्रतियोगी छात्र आप नहीं बचेंगे। फेस्टिवल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग। अगर मैं इसमें आपको बता दूं एक बार बता दूं, क्लासिकल डांस मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आई बना देता हूं, फोक डांस मोस्ट इंपोर्टेंट, ये टॉपिक तो पढ़नी है। इसमें भी आप लोग प्रायोरिटी पर किसको रखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फेस्टिवल, 4 टॉपिक ये बिल्कुल कमजोर नहीं छोड़ने। फोक आर्ट है, मार्शल आर्ट है, अवार्ड्स हैं, डेज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल पार्क है। ठीक है, मेजर साइट आपका यानी कि जो यूनेस्को रामसर की साइट है, आपको क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। टेम्पल, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पड़ोसी देशों से भाई साहब मतलब है उनकी ऊंची चोटी, लंबी नदियां, कौन से देश की भारत से सीमा मिलने का, वहां के राष्ट्रीय पशु वगैरह, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाएं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो आप अर्थशास्त्र को बांटते हैं, बीच बीच में दिखाते रहो, सीन 2 को हटाते भी रहो, दिखाते भी रहो। नेशनल इनकम है आपका, बैंकिंग को पढ़ना है आपको, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत के जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और उसके प्रकार और उनसे बनने वाले प्रश्न। अगर आप आज के प्रश्न देखोगे ना, 2022 से अब तक एसएससी ने क्या पूछा इकोनॉमिक्स में, अनएम्प्लॉयमेंट और करेंसी, यानी कि जो आपका महंगाई है, मुद्रा आदि से, रेपो रेट वगैरह से, इन सबसे प्रश्न पूछता है और इन्हीं 2 टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। पहली बात। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो भैया 3 टाइप हो गए हिस्ट्री के, विभाजन हो गया। पढ़ना क्या होगा, अगर मैं बात करूं 2022 आपका और 23 में हिस्ट्री के बच्चे अगर मैं पूछूं आसान प्रश्न, एक तो आसान प्रश्न का मतलब है 80% क्वेश्चन, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 8 करने लायक होंगे। 2 प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूछे जाते हैं आपके साउथ एम्पायर से, दक्षिण के साम्राज्यों से, या फिर आपका दक्षिण में हम लोग विजयनगर को भी उसी में काउंट करेंगे, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, प्रश्न वही देखने को मिले हैं जो आपका साउथ से आते हैं। इस बार हम अपनी क्लासेस में उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से शामिल करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में सेंसस पढ़े बगैर भाई साहब कोई एग्जाम देने मत जाना। सेंसस के आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको हम यूट्यूब पर भी कराएंगे, सेंसस को मैं स्वयं कराऊंगा आपको, इसके सारे आंकड़े। नदियां और उसकी सहायक नदियां, ये जो टॉपिक है इसको मार्क कर लो। हम लोग गंगा को लगातार पढ़ रहे हैं, यमुना को लगातार पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब 2022 से इन सब से प्रश्न ऐसा ना करके, आप सब ने पैटर्न देखा हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कोई सहायक नदियां नाम से। पिछले 1.5 साल से एसएससी का पैटर्न मैं देख रहा हूं कि सहायक नदियां देता है और अजीबो गरीब नाम देकर के सहायक नदियों के तब पूछता है। तो आप कम से कम एक टॉपिक, मैम को सजेस्ट किया जाएगा, मैम आपको पढ़ाएंगे, तो एक टॉपिक इस तरह से आप पढ़ना है। आप जिस किसी भी सरिया मैम से पढ़ते हो, जहां कहीं भी आप पढ़ते हो, चाहे यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, तो भाई साहब ये सहायक नदियां जो हैं ये आपको सभी नदियों की पता होनी चाहिए। इंपोर्टेंट आपको प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की नदियों की सहायक नदी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, वाटरफॉल्स, पास, लेक, सॉइल, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, एक सॉइल जो है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट, सोलर सिस्टम, अर्थ, कॉन्टिनेंट्स, ट्राइब्स, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्टैटिक जीके में कवर कर लेंगे अगर यहां ज्योग्राफी में नहीं हुआ था। और वेदर, आजकल के टाइम पे आप ज्योग्राफी के देखोगे बच्चे बहुत साधारण प्रश्न नहीं बन रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आपका वेदर से पूछता है, तो वेदर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी के बच्चे अगर मैं बात करूं 2020 में, यहां से आपको एक सीख लेनी होगी। दरअसल में हम पॉलिटी में जो पुरानी चीजें हैं जो हम लगातार पढ़ते रहते हैं, मान के चलो हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया, वो हमको रटा हुआ है। हम लोगों को मौलिक अधिकार एकदम से याद होते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक है जी, भैया जी भाग 13 में है, इस तरह से है, 14 में ये, 18 में है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस 2020 के प्रश्न देखिए, आर्टिकल वो पूछा गया जिसको बच्चा पढ़ना छोड़ देता है, मतलब जिसको एस्केप करके हम आगे बढ़ते हैं, वो 2020 में पूछे गए थे। तो ये गलती आप मत करना, इसीलिए मैंने लिखा इंपोर्टेंट आर्टिकल, मतलब भाई साहब अनुच्छेद पर एक नज़र तो एटलीस्ट रखो। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया, अनुच्छेद 144 जैसी चीजें पूछ रहा है। ठीक है, बच्चा 44 पर बड़ी गौर करता है, 144 पर नहीं, तो वो भूल नहीं करनी है। इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स है यहाँ पर, और बाकी पॉलिटी का सिलेबस आपका लगभग कॉमन रहता है। कॉमन प्रश्न आज भी कोई चेंज नहीं आया एसएससी के पैटर्न में। 2022-23 में सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं, चाहे आपका सीपीओ पूछा गया, सीजीएल पूछा गया, एमटीएस पूछा गया, तो भाई साहब सारे प्रश्न पॉलिटी के करने लायक क्वेश्चन है। यानी जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा इस सब्जेक्ट को, आप लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तैयारी करनी होगी ज्योग्राफी